जहांगीर भाई, पहले ज़रा आपसे, कप्तानी और बाबर आजम एक बार फिर साथ साथ हैं जी। शान मसूद ने जो कुछ किया वो सब आपके सामने है। अब बाबर कप्तान है और सरफराज कोच है, तो ये है अब सिचुएशन। क्या बाबर कप्तानी के तौर पे कुछ ऐसा ज़बरदस्त कर पाएंगे जो हम 3-4 सालों में डाउनफॉल का शिकार है वो रुक जाए, कहीं बेहतरी हो जाए? जी बिल्कुल अरसलान भाई, अगर आप देखें बाबर आजम की कप्तानी से पहले भी अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी टीम चल रही थी। सबसे पहले तो मैं बड़ा खुशाइन ये कदम है कि उनको कप्तान बनाया गया, लेकिन अगर आप देखें इस टीम को डिस्टर्ब क्यों किया गया था। अगर आप 2 से 3 साल पीछे जाके देखें तो एक टाइम पे आपकी टीम बड़ी अच्छी जा रही थी, बाबर आजम कप्तान था और 2 से 3 फॉर्मेट में वो कैप्टन था। लेकिन आपने अचानक से आपको नई आपने चीज़ें देखी, आपने टीम को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, कप्तानी भी, और काफ़ी सारे प्लेयर्स को आपने स्ट्राइक रेट के चक्कर में बाहर किया। लेकिन अब आपने फिर वही कदम लिया है, दोबारा बाबर आजम को कप्तान बना रहे हैं, तो या आप उस वक्त गलत थे या आज आप गलत हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए, देखें अगर इतना अरसा आपने टीम को ख़राब करने के बाद वही डिसीजन जो रिवर्स किया है, इसका मतलब है कि आपने उस वक्त टीम को जो डिस्टर्ब किया था वो इंतहाई गलत था। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा खुशाइन कदम है कि बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, क्योंकि अगर आप शान मसूद की कैप्टनसी उठा के देखें तो जब से भी वो टेस्ट टीम के कैप्टन बने हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने कॉन्फिडेंस नजर आए आपको किसी जगह भी। टीम खत्म हो गई, हारते चले गए, कितनी अभी बांग्लादेश से आ रहे हैं। इवन आप देखें जब आप थर्ड अंपायर की तरफ रिव्यू करते हैं तो उस वक्त भी ये हमेशा कंफ्यूज ही नजर आए हैं। कभी एक की तरफ देख रहे हैं, कभी दूसरे और रिजवान पे डिपेंडेंट, कभी रिजवान पे डिपेंडेंट है फुल, कभी यानी कि कब मैंने नहीं देखा कि उन्होंने एज ए कैप्टन अपने आप को शो किया हो कि वो वहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, आपने अपने जो कीपर होता है उससे पूछना होता है, बॉलर से पूछना होता है, लेकिन एट द एंड डिसीजन आपने ही लेना होता है। अच्छा, चूंकि कप्तानी में आज बड़ी डिटेल हमने इस पर डिस्कशन करनी है, सारों को जरा इन करते हैं। अहमद हमाद सिद्दीकी साहब, सर बाबर आजम फिर कप्तान, क्या देख रहे हैं सर? सिचुएशन क्या है हमारे पास कप्तान ही नहीं है क्या कोई? थैंक यू अरसान, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर आजम पहले टेन्योर में हमने उनकी कैप्टनसी देखी, बहुत सारे इवेंट में आपको नॉकआउट स्टेज तक लेकर जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। अगर टॉप 4 बैट्समैन की बात कीजिए, इंडिविजुअल बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वो कहते हैं ना एज ए टीम लीड करना और टीम का रिजल्ट आपको नजर आना चाहिए। तीनों फॉर्मेट में उनको कैप्टन बनाया गया, तो वहाँ जैसे उनकी अपनी फॉर्म डिक्लाइन होती है तो साथ साथ टीम का भी ग्राफ नीचे आता है। तो कहते हैं कैप्टन रिफ्लेक्ट करता है टीम की परफॉर्मेंस को, और कैप्टन की अगर ग्राफ नीचे जाएगा तो टीम के बाकियों के शोल्डर नीचे गिर जाते हैं। बाबर को हमने हटा दिया, बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी को हटाते हैं तो उसका जो डेप्टी होता है, जिसको हम कहते हैं वाइस कैप्टन, उसको ग्रूम किया जाता है कि एक मौका आएगा जहां कैप्टन रिटायर हो जाएगा तो उसकी रिप्लेसमेंट जिसको वाइस कैप्टन बनाया जाता है उसको लेकर। लेकिन हमने देखा बाबर के साथ रिजवान कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आई तो कहा जा रहा था, बहुत सारे जराए में हल्कों में ये भी बात हो रही थी कि शान मसूद जो है बड़े सोबर, काम, कंपोज, एजुकेटेड और सिंसियर, सेंसिबल है। लेकिन हमने देखा कि 3 साल के अरसे में 2023 से लेकर 26 शान मसूद की अगर कैप्टनसी का रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए तो बड़ा मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए मायूस कुन क्या, पाकिस्तान की जो एक डायरेक्शन नजर आ रही थी बाबर के होते हुए, थोड़ा सा आप नीचे जाते हैं, लेकिन इतना नीचे चले जाएंगे कि बॉटम ऑफ द पॉइंट टेबल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का लास्ट साइकिल देख लें, लास्ट फिनिश किया, इस वक्त करंट पोजीशन देख लें तो लास्ट ही है। तो कैप्टन के वो कुछ डिसीजन होते हैं टीम को लड़ाने के, तो वो बहुत ज्यादा लैक नजर आए शान मसूद उसमें। और फिर हमें नजर आता है कि फर्स्ट इनिंग में तो 400 प्लस रन बना देते हैं, सेकंड इनिंग में क्या होता है, क्या है इस टीम के साथ कि 120 पे भी ये ढेर हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल इशू है कि अगर आप लेट से पहली इनिंग में अगर बैटिंग कर भी रहे हैं, डिफिकल्ट कंडीशन होती है, पैसेज ऑफ टाइम तीसरे चौथे दिन पिच थोड़ा एडजस्ट कर लेती है, थोड़ा आपको बिहेव नजर आता है, क्योंकि आपने पहली इनिंग में 400 किए हुए, तो दूसरी इनिंग में आपको पता है पिच कैसी बिहेव करेगी, उसके हिसाब से एडजस्ट। लेकिन दूसरी इनिंग में आपका पैनिक बटन दबता है, आपके प्लेयर्स का वो टेम्परामेंट, वो पेशेंस और रीजन, सारी चीजों का घूम फिर के वहीं आता है T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट जब आप उन सेट ऑफ प्लेयर से आप चाहेंगे कि 5 दिन के गेम वो खेल कर दिखाएं तो उनका वो टेम्परामेंट। अच्छा, मैं अहमद भाई इस पे ना अगला पूरा सेशन जो अगले दो हमारे पास सेशंस हैं उसमें आपसे इसी पे बात करनी है मुझे। एक तो हमारे रॉन्ग फॉर्मेट, रॉन्ग सिलेक्शन के बड़े मसाइल हैं, कोचिंग के बड़े मसाइल हैं। 8 मैं तो 7 कह रहा था, 8 कोच बदल दिए हमने 2019 से अब तक। 68 कैप्स करवाए हैं, फ़ायदा क्या हुआ उन 68 कैप्स का? वो गायब ही हो गए हैं।
कोच भी बदल गए हैं, 6-7 बार कप्तान बदल दिए हैं हमने। उरूज, बाबर आजम की कैप्टनसी, दौरा वेस्ट इंडीज़, एक बार फिर बाबर कप्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन प्ले फील्ड अगैन। और इस कैप्टनसी की जो रोलर कोस्टर है, जो म्यूजिकल चेयर्स जो कहते होते हैं, जब मुझे पता चला था कि जब रूमर्स शुरू हुए थे कि बाबर आजम फिर कप्तान बन रहे हैं, तो मुझे लगा था फेक न्यूज़ है और मैं दुआ करी थी कि फेक न्यूज़ हो। फिर जब कंफर्म हुआ ऑफिशियली कि बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान का कप्तान कैप्टनसी करेंगे लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में, तो मैं इस चीज़ को सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि हम फिर वापस एक कप्तान के पास जा रहे हैं जिनको हम ट्राई कर चुके हैं और उनसे श्योर हमारी परफॉर्मेंस जो थी, जिस तरह लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारी विनिंग रेशियो अच्छी थी, कि हम हारते कम थे जीतते ज़्यादा थे, और वो कोई लोग कहते हैं कि जब बाबर कप्तान थे पाकिस्तान के तो उनकी बैटिंग बहुत बेहतर थी कंपेयर टू व्हाट इट इज़ नाउ एवर सिंस ही लॉस्ट कैप्टनसी। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाबर कप्तान बनेंगे, उनके रन्स भी बेहतर होंगे, उनके रन्स बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह हम और मैचेस जीतना शुरू हो जाएंगे। और जब व्हेन विनिंग बिकम्स अ हैबिट तो इंशाल्लाह मे बी नॉट दिस साइकिल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आवर टेस्ट टीम विल गेट बेटर एंड लेकिन बेटर। प्लेयर्स वही हैं उरूज, फिर क्या बाबर आजम क्या काम ले लेगा? शान मसूद खुद ही इस स्क्वाड का हिस्सा है, वो वहीं बैठे हैं। ओपनिंग में तो आजान अवैस, अब्दुल्ला फजल भी मौजूद है, नए लोगों को भी चांस दिया, उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन क्या ऐसा कर लेगा बाबर के इसी टीम से काम ले लेगा? ये इस सवाल का जवाब बाबर आजम ने खुद ही दिया है। आज इसी सवाल का जवाब उरूज, बाबर आजम ऐसा क्या भर लेंगे इस टीम में जादू कि यही लड़के हमें परफॉर्म करता दिखाई देंगे? क्या हो जाएगा ऐसा? तो जो बाबर आजम ने खुद ही इस सवाल का जवाब ये दिया है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, वो ही इज़ मैच्योर्ड एज अ लीडर एंड एज एन इंडिविजुअल, और अब उनको पता है अगर गलतियों से सीखा है तो व्हाई नॉट रिजवान पर फौकियत देना रोहेल नज़ीर को? क्या नए लड़कों से डर के कि इतने नए डाले हैं तो एक और खिलाना शायद रिजवान को ही हो, तो गाजी गौरी भी साथ है, रोहेल को बगैर किसी टेस्ट के बेंच पे बिठाए हमने सिलेक्शन क्यों की और सिलेक्शन से बाहर क्यों किया कोई पता नहीं। अमाद बट को सिलेक्ट क्यों किया, उसको मौका ही नहीं दिया, बाहर कर दिया, कोई क्राइटेरिया नहीं। तो बाबर तो आ गए हैं और रिजवान भी साथ हैं, तो क्या सीखेंगे बाबर और क्या उन्होंने ऐसा करना है? ये जो विकेट कीपर हैं और जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं हमारे, जो मैं रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे ऑल फॉर्मेट्स हों या चाहे इंडिविजुअल फॉर्मेट्स हों, ये दोनों ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पीसीबी ने और जो हमारी सिलेक्शन है उन्हें खुद ही क्रिएट की हैं और खुद ही अब उनसे सोल्यूशन उनसे मिलने जा रहा, इन माई ओपिनियन, कि हमारे जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे वो मोहम्मद रिजवान थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि अगर मोहम्मद रिजवान नहीं अपनी ड्यूटीज़ कर सकें, चाहे आउट ऑफ फॉर्म हो, चाहे वो उनके रिटायरमेंट के बारे में बात की जाए या कुछ भी, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को प्रेफर करना शुरू कर दें, लेकिन उनका बैकअप कौन है? इस सवाल का जवाब करंट लगता है किसी के पास भी नहीं है। क्या वो गाजी गौरी हैं, क्या वो रोहेल नज़ीर हैं, क्या वो साद बेग हैं, क्या वो ख्वाजा नाफे हैं? हमारे पास कीपर्स ढेर सारे हैं, लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब दे नहीं रहा। शायद अब इस नई कप्तानी के अंदर हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि हमारे कौन से विकेट कीपर होंगे, और क्या आमिर जमाल हमारे फर्स्ट चॉइस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं लॉन्गेस्ट फॉर्मेट के लिए, क्या अमाद बट हैं, क्या कोई और हैं बिहाइंड द सीन्स, और अभी तो हम सिर्फ टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों ऐसी पोजीशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्पेशली इन लॉन्गेस्ट फॉर्मेट, लेकिन कौन हमारे इसमें फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस लॉक्ड इन है, ये अभी तक इस सवाल का जवाब इन माय ओपिनियन किसी के पास भी नहीं है। आप में से किसी के पास है?